चैंपियंस, तो चैंपियंस करीब करीब 30 डेज हमारे पास अभी बचते हैं यूजीसी नेट के जून अटेम्प्ट के लिए। इससे पहले कि मैं 30 दिन में आपने क्या करना है, 30 डे स्ट्रैटेजी की बात करूं, 30 डे के टिप्स की बात करूं, पहले मैं आपको कुछ रियलिटी टॉक बताता हूं। आपने कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे कुछ एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि केवल 30 दिन पढ़ के मैंने एग्जाम निकाला, 30 दिन पढ़ के मैंने नेट क्वालिफाई करा। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन कितने लोग ऐसा कर सकते हैं इस पर ज़रूर एक डाउट है। तो अगर 100 के 100 लोग प्रयास करें कि 30 दिन में मैं नेट का एग्ज़ाम निकाल लूँ, तो बहुत ही कम लोगों के चांसेस हैं कि वो 30 दिन के अंदर कोई भी इस तरीके का एग्ज़ाम क्लियर करे। अब मैंने भी वीडियोज़ देखे जहाँ पे मैंने देखा कि भाई क्या कहानी है कि 30 दिन में कर पाए। तो 30 डेज़ का जो कई लोग बोलते हैं कि हम केवल 30 दिन में पढ़ के ही अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लिए हैं, उन सब में कुछ कॉमनैलिटी थी। यानी कि सबसे पहला कॉमन फैक्टर तो था कि उन बच्चों का ना बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड था। यानी कि उन्होंने जब अपना एमबीए करा होगा, जब क्लासेस करे होंगे तो रेगुलर रहे होंगे। बंक नहीं मारा होगा, शुरू से पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, इस तरीके से। दूसरा जो फैक्टर है, जो हम एक्नॉलेज नहीं करते, बट हाँ, कुछ ना कुछ स्ट्रोक ऑफ लक भी होता है। आप हो सकता है कुछ इक्का-दुक्का यूनिट्स कच्चे-पक्के करके गए, बाकी ढंग से करके गए। तो जो आप सेशन छोड़ के गए, वो नहीं पूछा गया, जो आप करके गए, वो आ गया। तीसरा ये है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इन बच्चों ने ना अपने आखिरी के 30 दिन का टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छे से करा। दे फुल्ली यूटिलाइज्ड दीज़ 30 डेज़ दैट दे हैड इन देयर हैंड। यहाँ पर हम सीख सकते हैं। क्यों हम सीख सकते हैं? क्योंकि देखो, अगर हमारा बैकग्राउंड सॉलिड नहीं है और हम बहुत समय से कोशिश करते आ रहे हैं, लक तो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन एक बात हमारे हाथ में ज़रूर है कि अगले 30 दिन हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो ये है कि अगले 30 दिन आपको अपना समय बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। अब 30 दिन बचे हैं आपके लिए, मुझे नहीं पता आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आपको तो लेकिन पता ज़रूर होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो सबसे पहला जो पिलर है आपका, वो है कि आप ये इंश्योर कर लें कि आपके कांसेप्ट्स एकदम बैंग ऑन हैं या नहीं। कांसेप्ट्स क्लियर करने के लिए एक ही तरीका है, आप जो है यूनिट वाइज़ एमसीक्यूज़ लगाएँ और जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उनका एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें। ठीक है? दूसरा, कांसेप्ट्स आपके रिकैप हो गए। दूसरा जो आपने समय अपना इन्वेस्ट करना है, वो आपका रिवीजन पे करना है। एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज़ इज़ थ्रू योर नोट्स। आपके खुद के नोट्स हों, हमारे फैकल्टीज़ के नोट्स हों, चलेगा, बट नोट्स होने चाहिए। क्योंकि अब 30 दिन में तुम किताब खोल के पूरा पढ़ोगे तो काम नहीं बनेगा। तीसरा जो पिलर है वो है मॉक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कम से कम जो है 2 टू 3 मॉक्स पर वीक लगाइए और ये फुल लेंथ मॉक्स होने चाहिए। फुल लेंथ बोले तो पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट मैसेजेस आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर, हम लोग मॉक्स तो लगा रहे हैं बट हम सेक्शनल मॉक्स लगा रहे हैं, हम टॉपिक वाइज़ टेस्ट लगा रहे हैं। हम अभी भी हमने जो है फुल लेंथ मॉक्स लगाना शुरू नहीं करा। आपके दिमाग का, आपके बॉडी का, माइंड का कंडीशनिंग 3 घंटे के हिसाब से होना चाहिए, ना कि 25-25, 30-30 क्वेश्चंस के हिसाब से होना चाहिए। और कोशिश करिए 3 घंटे सिंगल स्ट्रेच में करें। ऐसा ना हो कि एक आधा घंटा अभी दे दिया, 2 घंटा बाद में दे दिया, नहीं चलेगा। हफ्ते में 2 दिन आप बिल्कुल आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए, नॉन नेगोशिएबल रहेंगे। 2 से 3 दिन यहाँ पर आप पूरा का पूरा फुल लेंथ मॉक देंगे 3 घंटे का। हैबिट डालिए और कोशिश करिए कि ये दिन में करें, क्योंकि दिन में ही आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2-3 बजे तक बीच में कहीं हैबिट डालें, ताकि जब आपका एडमिट कार्ड आए तो आपको ये ना लगे कि मैं उस समय तो मेरी एफिशिएंसी काम नहीं करती है। तो ये 3 चीज़ें में से सिर्फ़ एक चीज़ आपके कंट्रोल में अभी है, बाकी का समय नहीं है हमारे पास। तो टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है अगले 30 दिन। 3 काम करिए, कांसेप्ट्स को बार-बार शार्पन करिए। कुछ भी नया करने से अब आप बचें, क्योंकि 30 दिन आपके पास बचे हैं।
अगर एक आध यूनिट थोड़ा बहुत कच्चा पक्का है तो उसका पक्का कर लीजिए। रिवीजन आपका नोट्स के ज़रिए जितनी बार नोट्स को फ्लिप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और मॉक्स ज़रूर लगाइए। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपने करना है। बस आपने फुल लेंथ मॉक्स बिल्कुल लगाने हैं, इसमें कोई भी नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए, फुल लेंथ ही लगाने हैं। चलिए, और बाकी कहीं कोई आपको डाउट आता है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती, ख़ास तौर पे पेपर 1 के लिए या मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कोई टॉपिक, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो तो भी आप हमें बता सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। थैंक यू, सी यू।